बांदा बबेरू। आपको बता दें कि किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और उद्योगपति इस देश के आसमान की ऊंचाई छू रहे हैं। किसान की जब फसल होती है, हरी भरी देखता है तो कितना खुशी होता है और तमाम कल्पनाएं करने लगता है कि अब तक कितने कुंटल ये गल्ला होगा, इतने कुंटल ये गल्ला होगा और इतने कुंटल बेच डालेंगे, इतने कुंटल में हम लड़के की शादी कर देंगे, ये जेवर आ जाएंगे, इतने कुंटल मसूर बेचने पर हम जेवर ले आएंगे, इतने दाल बेचने पर हम जेवर बनवा लेंगे। ये तमाम कल्पनाएं किया करता है, लेकिन औसतन छुटपुट बारिश कहीं ना हुई हो, तेज हवाएं न चली हो तो हम नहीं कह सकते हैं। सारा प्रदेश तेज बारिश, ओलों, बरसात, आंधी तूफान से सारी फसलें बर्बाद हो गई। किसान जो बहुत कमजोर हृदय होते हैं वो इस दुख को झेल नहीं पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, और कुछ लोग रो करके अपना दुख बाहर कर लेते हैं। हम भी किसान के परिवार के हैं तो ये दुख हम भी पूरी तरह से समझते हैं। आपको एक घटना हम बताने जा रहे हैं, ये बांदा बबेरू की है। रोज किसान उसने मसूर की फसल बोई थी, तमाम कल्पनाएं किया करता था। लड़के बच्चों की डिमांड को, बेटा हो अब तक दाल मसूर की बहुत अच्छी फसल है और बस तैयार हो जाने दो, बस तुम्हारे जो तुम डिमांड कर रहे हो हम कर देंगे, क्योंकि आप सभी लोग माँ बाप हैं और इसमें हमारे इस वीडियो को बुजुर्ग भी देखते हैं, नौजवान भी देखता है, लड़के भी देखते हैं, लड़कियां भी देखते हैं। आप जानते हैं कि माँ बाप का दिल क्या करे कि अपने बच्चों की हर फरमाइश को पूरी कर दे। जो जिसके पास साधन है उसी के अनुपात ही वो अपना दिमाग लगाता है, उसी के अनुपात में ही अपने बच्चों को समझाता है, बेटा बस अब तक कितना आ जाएगा, इतना गल्ला बेच लेंगे, तुम्हारे लिए हम ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लिए कपड़ा ला देंगे, तुम्हारे लिए जूता ला देंगे, तुम्हारे लिए किताबें ले आएंगे। और खुशी से वो फूला नहीं समझता है। फिर कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, अचानक उस पर वज्रपात हो जाता है। तो साथियों, ऐसी ही घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती चैनल और मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि आप सकुशल होंगे, आपका परिवार, आपके यार दोस्त अच्छे से होंगे। आप सभी लोगों का सहयोग हमारे साथ बना हुआ है और उम्मीद करते हैं कि हम थोड़ा सा लीक से हट करके कुछ बातें कह जाते हैं तो आप उन्हें को अन्यथा न लें। आप कभी बैठें और जो समाज के चिंतक हों उनसे बातचीत करें। देखिए, ज्यादातर किसान शूद्र वर्ग के हैं और नहीं तो सब जो हमारा उच्च समाज है ज्यादातर उद्योग धंधे में लगा हुआ है, प्राइवेट फैक्ट्री और नौकरियों में अच्छे अच्छे पदों पर है। कुछ गरीब हैं, ऐसा नहीं है कि वो गरीब नहीं है, गरीब वो भी है। तो सबसे मार इस शूद्र समाज पर पड़ती है, मजदूर समाज पर पड़ती है। पता चला कि काम चल रहा, कहीं पानी बरस गया, ठेकेदार है आदमी, मकान मालिक सोचता आज कुछ काम हुआ नहीं, आए हैं यहाँ से, और उसे लौट जाना पड़ता है, फिर 5 दिन के लिए बंद हो गया। और मजदूर वर्ग, हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, हो सके तो मजदूर वर्ग को नशे से दूर रखिए। गांजा है, भांग है, दारू है, अफीम है, जुआ है, इन चीजों से अगर वो दूर हो जाएगा तो उसकी जिंदगी सही सलामत गुजरेगी और कुछ कर गुजरेगा। अगर वो इन चीजों में अपने को दूर नहीं कर पाता, बुरे व्यसन से दूर नहीं कर पाता है, तो जिंदगी तो उसकी
नरक होगी ही, और उसके लड़के बच्चे पत्नी सबकी जिंदगी नरक हो जाएगी। तो आइए हम चलते हैं बांदा बबेरू, जहां की एक किसान मसूर की फसल बो चुका, दाने बो चुका था, और फसल काफी अच्छी थी। लेकिन इस बेमौसम बरसात ने उसके सपनों पर जो है बिल्कुल अंगारे बिछा दिए, जैसे ज्वालामुखी दहक गया हो। जिस तरह ज्वालामुखी के जब वो लावा बहता है तो उसके बीच में जो भी होता है तो वो कुछ बचता नहीं है, सब सर्वनाश कर देता है। और आपको बता दें, किसान की तो खेती है, जान है वो सब कुछ। और ये बरसात जो है किसानों की आफत बन करके आ गई, उनको प्राण हरने के लिए आ गई। तो तमाम लोग दुख काट लेते हैं, सहन लेते हैं। और जिन घरों में पति पत्नी आपस में प्यार में रहते हैं तो वो जो है एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं। अगर आदमी, ये किसान या लड़के बच्चे रोते हैं कि हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है, तो घर में पत्नी है या उनकी माँ है या मालकिन है, सबको समझाती है कोई बात नहीं, हम लोग जो है आटा घोर करके पी लेंगे, 2 दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन कुछ करना नहीं। तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, मत करो ऐसा, कुछ न सोचो। अगर भगवान ने जो है चोंच दी है तो खाने देंगे। ये इस तरह से कह करके उसको संतोष दिला करके और उसको उबाल देते हैं। और कुछ लोग किसी की बात सुनते नहीं, क्योंकि मालिक जानता है जो मैं करूंगा तो ही खेती से तो करूंगा, हमारे पास कोई और दूसरा आय का साधन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो बेचारा जो है अंदर अंदर घुला करता है। तो हम आपको अब बताते चलें कि जब मसूर की फसल पूरी बर्बाद हो गई, ओला से, बरसात से या असमय बरसात से, किसान जाता है, छाती पीटता है, दहाड़ मार करके अकेले में रो लेता है, सिसक पड़ता है। और जब रोते रोते उसकी आंखों से काफी अश्रुधारा बह जाती है, हिचकी लेते हुए चुपचाप खड़ा होता है और घर जाता है। लेकिन दुख उसका जो है उसके सीने में समाया हुआ है। घर वाले पूछते हैं, फसल कैसी, कुछ ठीक है? वो कहता, कुछ भी ठीक नहीं है, सब सर्वनाश हो गया। बरसात हमारे एक तरह से प्राण ले लिए। बच्चे हैं, पत्नी है, समझाती है कि आप ऐसा क्यों कहते हो, ये सब पर दुख पड़ा है, हम ही पर थोड़ी पड़ा है। लेकिन जैसे किसी को जो है एक छोटी चोट लगती है वो चीख पड़ता है, और किसी को बड़ी चोट लगती फिर भी नहीं चीखता है। तो यह सहन शक्ति का दायरा अलग अलग है। अलग अलग परिवेश में लोग जीते हैं, रहते हैं, और झेलने की क्षमता होती है। आपको बता दें, पिछले दिनों ओलावृष्टि से मसूर की फसल खराब होने से कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत साथी गांव एक है, वहां का निवासी सर्वेश उर्फ भोला 45 साल की उम्र थी। और जब फसल उसकी बर्बाद हो गई तो 2-3 दिन चुप हो जाता है, न खाना न पीना। घर वाले जब बार बार प्रेस करते हैं, बार बार मनौती जैसी करते हैं, तो थोड़ा खा लेता है, कहता भैया भूख नहीं। घर वाले तो ये समझ रहे हैं कि ये फसल बर्बाद होने का दुख है, लेकिन सोचते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों। तो किसान को तो चाहे ऐसे मरे चाहे वैसे मरे, आज बीजेपी के शासन में किसान को तो मरना ही है। नहीं ऐसे मरेगा तो वैसे मरेगा। सारे किसानों की फसलें एकदम जैसे सिरावन चला दी गई, पाटा दे दिया गया हो। अभी देखो कितने लोग जो है किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोग शहरों में रहने लगे हैं, नमक रोटी खाने लगे हैं, लेकिन किसानों की दर्द जो है बीजेपी सरकार ये जो पैसा देती है प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तौर पर, तो क्या इनसे उनका काम गुजारा हो जाएगा? हम जानते हैं कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये तो मतलब प्रकृति का ही कहर है। प्रकृति के कहर में न सरकार, न व्यक्ति, न कोई समाज कोई भी हाथ नहीं बटा सकता है।
लेकिन बीजेपी के शासन में जिस तरह से जानवर छुट्टा घूम रहा है, आवारा पशु खेत के खेत चरे जा रहे हैं, और इस समय चुनाव का माहौल आ गया है। देख लीजिए, जितने एमपी और विधायक, अभी जो एमपी का चुनाव लोकसभा का हो रहा है, लोग पैसा बांटेंगे। आप सोच नहीं सकते। हम किसान भाइयों से, मजदूरों से, आम आदमियों से बताते हैं कि जो ये नेता लोग हैं, इतना पैसा इनके पास होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि इनके पास इतना पैसा होता है। और इस तरह से पानी की तरह पैसा बहाते हैं, और फिर जो है सरकार उनको हर साल 2 करोड़ 3 करोड़ अपने लोकसभा क्षेत्र को जो है आसमान पर, बुलंदी पर पहुंचाने के लिए देते हैं। और वो लोग पैसे का कैसा बंदर बांट करते हैं। आप अभी देखें कैसे गड्ढा मुक्त सड़कें की गई। अब गड्ढे ऐसे जैसे गोबर और मिट्टी की फेनिया कर दी गई हो। एक बरसात आई फिर सड़क पर गड्ढे बन गए। देश का किस तरह से पैसे बर्बाद हो रहा है, आप जान लो कि इस देश को बर्बाद कैसे किया जा रहा है। अभी जो है देश के सीएम ने जो है कहा था कम से कम 5 साल की गारंटी होनी चाहिए। तो ये गारंटी तुमने कह दिया, बस खत्म बात। फिर टेंडर पड़ेगा, फिर सड़कें पूरी होगी। हर बार हर बता देंगे बरसात, इतनी तेज बरसात हुई, सड़क उखड़ कर बह गई। हर साल सड़कें ऊंची होती चली जा रही। 6 फुट, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच तो सड़क हर साल ऊंची होनी ही होनी है। जो सड़क के किनारे मकान थे, आज वो जो है बिल्कुल नीचे हो गए हैं। कैसे जी रहे हैं। और सरकार हर बार सड़क पर गिट्टी मिट्टी बढ़ाते बढ़ाते ऊंचा करती चली जा रही। क्या सरकार में कोई बदलाव होगा? कोई इन ठेकेदारों के प्रति जो है कड़ा रवैया बनाने के लिए कोई सरकार आ पाएगी? और बीजेपी का तो आप पूछिए मत। भले हमारी जीडीपी जो है हम 4थी पोजीशन पर आगे हों वर्ल्ड लेवल पर, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि कई दिन चुपचाप रहा, खाना थोड़ा बहुत खाया सर्वेश कुमार ने उर्फ भोला ने, और जब उसका सहन शक्ति जवाब दे गई तो शाम को बा जबरदस्ती कहने से खाना खाया और कमरे के अंदर चला गया। हुआ ये कि अंदर जा करके छत के कुंडे से जो है रस्सी बांधी और लटक गया। थोड़ी देर में पत्नी को एहसास हुआ कि कमरे गए थे, अभी तक निकले नहीं। पत्नी दरवाजा भड़भड़ाती रहती है, दरवाजा नहीं खोलते। पत्नी का दिल जो है धड़ 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 धड़कने लगा। वो किसी बहुत बड़ी दुर्घटना को सोच करके घबराने लगी। ऊपर एक रोशनदान था, दौड़ करके एक सीढ़ी लाती है और सीढ़ी पर चढ़ करके देखती है तो बच गई, नहीं समझ लो हाथ पैर उसके सब ढीले हो गए, क्योंकि उसका आदमी जो है कुंडे से लटका फंदे से जूझ रहा था, यानी खत्म हो चुका था। वो चीख मार करके नीचे आती है। बताया नहीं को कैसे नीचे आ पाई, नहीं तो भड़भड़ा करके नीचे गिर जाती सीढ़ियों पर से। मोहल्ले वाले दौड़ करके आए, पुलिस को सूचना दी गई और बड़ा लड़का जो है आता है, बताता है कि जब से ओले बरसात गिर गए तब से ये जो है नौबत हो गई थी। पिताजी सहन शक्ति नहीं कर पाए। वो रोता है, क्या करे क्या करे, अपने दुख को कैसे बांटे। अब जितना बड़ा नुकसान उसने तो कई लाख का सोचा था, ये इसमें जो है मसूर की दाल हो जाएगी। अब क्या होगा? बेटा भी गुमसुम है, लेकिन करे तो क्या करे। बेटा इस दुख को काट लेता है, लेकिन वो किसान सर्वेश नहीं काट पाता है। बृहस्पति को शाम कमरे में अंदर छत से कुंडे से फंदा
लगा करके उसके बाप ने जान दे दी। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। पत्नी जो है खेत पर गई हुई थी। पत्नी का नाम गायत्री था। गायत्री जो पत्नी थी खेत से लौटी और तमाम जतन करने के उपरांत दरवाजा नहीं खुलवा पाई और तब सीढ़ी लगा करके अंदर देखा तो आदमी उसका जो है फांसी के फंदे पर झूल रहा था। और हुआ ये कि मोहल्ले वाले आते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है। बड़ा बेटा आदित्य था उसका। आदित्य जो था उसने बताया कि ये दुख था। तमाम लोग कहते हैं अरे दुख तो बेटा मेरा भी था, तो हम तो जिंदा हैं, हर साल यही होता है, तो इसका मतलब नहीं कि हम मर जाएं, लेकिन क्या बताया जाए। सोचा हम मर जाएंगे, अब हम इस दुख को तो नहीं झेल पाएंगे, अब लड़के बच्चे जैसे जिएंगे जिएंगे। तो हम अक्सर कई वीडियो में जो है प्रधानमंत्री और योगी सरकार से निवेदन कर चुके हैं कि अगर थोड़ी बहुत ही फसल बची भी है तो अब गायों के लिए वो मर रहे हैं, उनके खेत साफ कर जाएंगे। वो जानवर हैं, उनको पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए। अगर हर आदमी खेत से भगाता ही रहेगा तो वो कहीं न कहीं तो घुसेंगे ही। अरे हम आपको बता दें, अपनी आंखों सामने देखा है कि आज से दसियों साल पहले खेत में जो तार, कटीले तार लगाए जाते थे, तो ये सोच लो कि जब वो तार में फंसे तो उनकी सारी चमड़ी ऐसे लटक गई, कितने कीड़े पड़ गए और महीनों इधर से उधर वो चीखते चिल्लाते रहे। ये सरकार की समझ में नहीं आता। सरकार को तो जो है एसी और बड़ी बड़ी गाड़ियों में हर सामान मुहैया होती है, पलक में इधर पलक में उधर। अगर आप किसान सोच रहे हो कि बीजेपी सरकार आपके जो है दुख दर्द को समझ रही है, बिल्कुल भूल कर रहे हैं आप, बिल्कुल भूल कर रहे हैं। और आपको बता दें, कोई भी सरकार आपके ऐसी नहीं है जो आपके दुख दर्द को समझ सके, क्योंकि आप लोग भी जब वोट देने की नौबत आएगी, जिसके पास 100 अम्पाला कारें आएंगी, जिसके 4 हेलीकॉप्टर आएंगे, आप उनको वोट दोगे। अरे क्यों नहीं आप लोग अपने किसानों से जो है बीच में खड़ा करते हो, कम से कम कोई विधायक तो बने, कोई लोकसभा का तो प्रत्याशी बने। आप ये सोच लीजिएगा, जितने भी सरकार में हैं ये समझ लो मानवता विहीन व्यक्ति हैं। 2 मिनट के लिए आते हैं, घड़ियाली आंसू बहा देते हैं और आप उनके पीछे हो जाते हो। तो साथियों, ये जो है हम इस शब्दों को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप किसान हैं, मजदूर हैं, तो हमारे इस दुख को ऐसा नहीं, मेरे भी रोना आता है, मेरी भी खेती सब बर्बाद हो चुकी है। जो गांव की खेती है सब पाटा दे दिया गया है। गांव से खबर आई, मुझ में देखने की क्षमता नहीं रही कि हम अपनी फसल जा करके देखें। रो रो करके बताया परिवार के लोगों ने। मैंने कहा भैया रो नहीं, जिंदगी तो चलती ही रहती है, कभी ओले हैं, कहीं बरसात है, कहीं जानवर है। तो किसान को तो मरना है, ऐसे मरे चाहे वैसे मरे, और जीना यहां उद्योगपतियों को है। अभी अंबानी के लड़के की शादी हो रही है, और जो शादी विवाह के पहले जो रस्म निभाई जाती है, जानते हो कितने करोड़ों का खर्चा हुआ है। 120 देशों के एरोप्लेन वहां पर उतरे हैं गुजरात में। वो आसमान पहुंच गए हैं। सारी दुनिया में जहां चाहेंगे वहां उनको रहने को मिल जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये हमारी वीडियो अपने परिचितों को आप शेयर करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप देखिएगा और अपना कमेंट करके हमें बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अब तक आपका सहयोग बना रहा है, बना रहेगा, और हम इस सहयोग के हर वक्त आभारी रहेंगे। आप लोगों ने ही मुझे
ये भरोसा दिलाया है, तो हम इस उम्र में जो है यूट्यूबर बन गए हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातों को जो भी हमारे मुंह से निकल जाए तो कभी गौर करना, तुरंत नेग्लेक्ट मत कर देना। एक और बात याद आ गई, कह दें, ज्यादा ईश्वर देवी देवताओं पर भरोसा मत करना, अपने पर भरोसा करना। जब तक तुम हो, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, जब तक तुम हो और सकुशल हो, मजबूत स्थिति में हो, तब तक ये दुनिया तुम्हारे लिए है। और मान लीजिए परकटे पंछी की तरह तुम गुटुर गुटुर देख रहे हो, परकटे पंछी की तरह, तो जिंदगी होने से क्या फायदा है। तो बुरे व्यसन मत करना, क्योंकि बुरे व्यसन करने वाले की जिंदगी जो है कम से कम आधी हो जाती है। अगर 80 साल जीना है तो 40 साल में वो जो है एक किनारे हो जाता है। तो इस उम्मीद के साथ लाइक शेयर कमेंट करें और अब हम मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में।